हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे एक क्वेश्चन जो कि रोटेशन का है। द क्वेश्चन इज फॉर अ थिन नॉन यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर whose area density sigma is given by this। तो ये डिस्क नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब उसकी डेंसिटी जो वेरिएबल है। डिस्क इज प्लेस्ड ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड ए कांस्टेंट फोर्स F जो कि इसकी वेट के बराबर है starts acting if the disk starts rolling without slipping। प्योर रोलिंग कर रही है। you have to find linear acceleration निकालना है कितना होगा। तो पहले हम इसकी डेंसिटी से इसका मास वगैरह निकालना पड़ेगा बिकॉज डेंसिटी वेरिएबल है। पर इसका मैं मास निकालने की कोशिश करता हूँ। तो एम हमें डेस्क को मास कैसे निकालते हैं। लेट्स अज्यूम कि भाई डेस्क में आप एक एलिमेंट ले लो, छोटा सा एक रिंग मान लो। रिंग का रेडियस आप लिखो कि रिंग का रेडियस आर है, रिंग की चौड़ाई डी आर है। तो रिंग का जो एरिया लिखेंगे आप डी ए को लिखेंगे 2 पाई आर, लंबाई गुना चौड़ाई। हमने ये रिंग का एंड दिस इज डी ए आ गया हमारे पास, रिंग का एरिया आ गया वाला 2 पाई आर डी आर, लंबाई गुना चौड़ाई। इसका मास निकाल लेते हैं। dm is equal to sigma ds because sigma is aerial mass density. This is equal to sigma naught 1 minus r by r into 2 pi r dr से हम 2 पाई सिग्मा को बाहर ले लेते हैं। is equal to r dr minus r square by r करते हैं इंटीग्रेट, ब्रैकेट कर लेते हैं इसको। 2 पाई सिग्मा इंटू 0 से r कर लेते हैं, पूरा आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 माइनस लिमिट यहाँ पे 0 से आर स्क्वायर बाई 2 पाई सिग्मा नॉट है इंटू आर स्क्वायर बाई, ये इसका मास निकल गया है। सिमिलरली मुझे इस डिस्क का इनर्शिया निकालना पड़ेगा सेंटर मास के अबाउट। तो मैं इसका डी आई निकालता हूँ सेंटर मास के अबाउट। मैंने एक रिंग मानी, ये रिंग है। तो रिंग का इनर्शिया लिखते पहले सेंटर मास के अबाउट एलिमेंट लेके। तो वो हो जाएगा आपके पास कितना, डी एम इंटू आर स्क्वायर, रिंग का इनर्शिया इंटीग्रेट कर लेंगे इस रिंग के इनर्शिया का, तो पूरा डिस्क आ जाएगा। तो डी एम की वैल्यू की हो गई सिग्मा नॉट 1 - r/r इंटू 2 पाई r dr। ये रहा मास। अब सिर्फ आर स्क्वायर करना पड़ेगा, थोड़ी सी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो सिग्मा नॉट 2 पाई इंटू ये इस बार हो जाएगा आर क्यूब डी आर माइनस 1/r इंटू आर की पावर 4 dr। तो एक आर स्क्वायर बढ़ गया यहाँ भी और यहाँ भी, प्लस बाहर आर स्क्वायर चल के आ रहा है। लिमिट फिर से वही 0 से आर। तो इससे पूरे जिसका इनर्शिया आ जाएगा सिग्मा नॉट 2 पाई दिस इज इक्वल टू r4/4 minus this is equal to r4/5। So this is equal to sigma naught 2 pi r। inertia of center of mass। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने एक्सलेशन की खोज में। और मैं काम कर लेता हूँ, मैं इनका रेशियो निकाल लेता हूँ कि मैं अगर, तो बाद में करेंगे। तो अब मैं देखता हूँ क्या होगा। तो लेट सपोज कि इस पॉइंट पे अब फ्रिक्शन लगेगा, रफ है। तो यहाँ मान लो फ्रिक्शन लग गया है। तो मैं लिखता हूँ टॉक इक्वेशन, टॉक इक्वल टू आई अल्फा लगाता हूँ। और मैं टॉक लिखता हूँ इस पॉइंट के ऊपर, बॉटम ऑफ पॉइंट के ऊपर। तो ये इसका ए हो गया और ये इसका अल्फा हो गया, दोनों मिल गया, एक्सलेशन मिल गया, अल्फा मिल गया। तो बॉटम मोस्ट मतलब आईसीआर के वो टॉक लिखता हूँ। दिस पॉइंट इज आल्सो नोन एज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। तो टॉक इस पॉइंट की ओर देखें तो टॉक फ्रिक्शन का 0 हो जाएगा। और नॉर्मल एमजी तो यहाँ से पास कर ही रहे हैं, इनका टॉक होगा नहीं, सिर्फ टॉक होगा इस फोर्स का। तो फोर्स वेट दैट मींस mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिस इज इक्वल टू आर। आई निकालना होगा तो आई का फॉर्मूला होगा कितना, आई सी एम। बिकॉज आई तो इसके वोट होता है, जो सेंटर मास के वोट निकाला है तो इसके वोट चाहिए। तो प्लस एम आर स्क्वायर। दिस इज बाय यूजिंग पैरेलल थ्योरम। सेंटर का पता है तो आप इस पॉइंट का निकाल ही सकते हो आसानी से। तो वही हमने किया, सेंटर का पता है, डिस्टेंस आर है, तो पैरेलल थ्योरम लगा दी। और नो स्लिपिंग कर रहा है, दैट मींस की ग्राउंड पे कर रहा है, तो अल्फा इक्वल टू ए बाय आर होगा। दैट मींस की मैंने बोला कि ए इक्वल टू आर अल्फा होगा, तो अल्फा की वैल्यू हमने पुट कर ली। अब हमको आंसर चाहिए एम जी की टर्म में, है ना, जी की टर्म में। तो अगर देखें इसको तो
आईसीएम की वैल्यू पुट कर लेते हैं एम की टर्म में, तो मैं यहाँ से आईसीएम बाय एम निकाल लेता हूँ। आईसीएम बाय एम यहाँ से निकालता हूँ। तो रेशियो अगर मैं लूँ इन दोनों का, इसका और इसका, तो ये निकल के आएगा सिग्मा नॉट 2 पाई कैंसिल, R4/20 इंटू R² बाय 6, तो ये 3/10 आ जाएगा इक्वल टू आई। तो अब मैं इसको पुट कर लेता हूँ। तो 3/10 प्लस MR² मतलब 13/10 MR²। दिस इज इक्वल टू एम दिया, आंसर तो दिख रहा है, एम से एम कट गया, आर से ये आर भी कट गया, एक आर से भी कट गया, ये निकल के आया 10/13। उसका आंसर देखें तो उसमें लिखा हुआ है NmG/13, यहाँ पे एम नहीं आएगा, एम बाई मिस्टेक लिख दिया हुआ है बिकॉज ये डायमेंशन भी गलत है। तो उसका आंसर कुछ ऐसे होना चाहिए NmG/13, तो एन की वैल्यू जो है वो यहाँ पे निकल के 10 आ जाएगी। एक सवाल है, हमने क्या किया, वेरिएबल था तो हमने पहले इसका इनर्शिया निकाला रिंग मान के, हमने इसका मास भी निकाला रिंग मान के, एलिमेंट लेके फिर इंटीग्रेट किया, दोनों चीजें आ गई। फिर टॉक इक्वेशन लगा दी हमने बॉटम ऑफ पॉइंट के बोथ, और फिर हमने मिसलूनो स्टेपिंग की लिखी, फिर हमने सब कुछ कन्वर्ट किया और हमने आंसर निकाला। तो दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व्ड इट, दैट्स हाउ, थैंक्स सो मच।